जय हिंद। इस वीडियो में आज बात करेंगे एक ऐसी रानी के बारे में जिसे सुनकर हर एक व्यक्तियों के आंखों से आंसू निकल आएंगे। हड़ी रानी सलुम्बर के राजा रावरत्न सिंह चूड़ावत की पत्नी थी। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हड़ी रानी की वीरगाथा दर्ज है। इन्होंने अपने पति को विजय की ओर से प्रेरित करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी शायद मुमकिन नहीं है। आइए जानें एक ऐसी ही रानी के बारे में। हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़ी रानी के बारे में। हाड़ शासक की बेटी थी जिनकी शादी उदयपुर के मेवाड़ के सलुम्बर के सरदार राव रत्न सिंह चूड़ावत से हुई थी। बाद में इन्हें इतिहास में हड़ी रानी के नाम से जाना गया। हड़ी रानी एक ऐसी वीरांगनी थी जिन्होंने अपनी सतीव्रता की रक्षा के लिए अपने सिर को ही काटकर पेश कर दिया ताकि वह अपनी नई नवेली दुल्हन के मोह माया के बंधन से अपने राष्ट्र धर्म से विमुख हों। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी का शासन था। इसके समाप्त सलुम्बर के राव चूड़ावत रत्न सिंह थे जिसने हाल ही में हाड़ राजपूत सरदार की बेटी से शादी की थी। कथा के अनुसार हड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चूड़ावत रत्न सिंह को दिल्ली से औरंगजेब के सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चूड़ावत रत्न सिंह के लिए यह संदेश उसका मित्र सरदुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन क्रोधित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर काटने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हड़ी रानी के पास पहुंचे और सारी कहानी रानी को भी सुनाई। यह खबर सुनकर रानी को बहुत बड़ा सदमा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उसके लिए विजय की कामना के साथ साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई भी दी। सरदार अपनी सेना लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में रह कर आ रहा था कि सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल न जाए। वह मन को बहुत समझाना चाहता था, पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। आखिर हाड़ी सरदार से रहा न गया। आधे मार्ग से उन्होंने पत्नी के पास एक संदेश वाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे भूल मत जाना, मैं जरूर लौटकर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूँगा। पत्र पढ़कर हड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मोह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेगा। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्रों में ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई और नहीं देखेगा। संदेशवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चूनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए। संदेशवाहक ने कांपते हाथ से थाल उनकी ओर बढ़ा दिया। हड़ी सरदार फटी आंखों से रानी का सिर देखता रह गया। उसके मोह ने उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं बचा था। उसने मन ही मन में कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रुओं पर इतना अप्रियतम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलाना बड़ा ही कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को नहीं बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान दिया है।
ऐसी ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।